सो एक नहीं, दो नहीं, तीन रेट कट है इस वीक में। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम होता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन रेट कट है या रेट के डिसीजन है, और चौथा इलेक्शन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीक बहुत ज्यादा औसम होने वाला है। तो आप इसको साल का सबसे बड़ा वीक भी कहें तो वो भी गलत ना हो। सो क्या गोल्ड $3200 को टच कर पाएगा, ये देखते हैं। और शायद फिर आपको ये मंथ पूरा गोल्ड में सेल ही नजर आए, फिर दिसंबर में जाके बाय होगा, ये भी हो सकता है। हमारे पंजाबी में सियाने कहते हैं कि जिन्हें खादियां गाजरा ढिड च ओदे पीड़। अगर आप इस इलेक्शन पे रिस्क लेते हैं और जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं तो उसका खमियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट अगर 2630-40 पे आ जाती है 2800 से उठ के, तो आप क्या करोगे? $200 का एसएल तो नहीं ना होता। या फिर मार्केट अपने 2800 को ब्रेक करके 2900 3000 इसी वीक में लगा देते, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है और मार्केट इस वीक के अंदर बहुत बड़ी मैजिकल मूव कर सकती है। क्या गोल्ड इस वीक क्रैश कर जाएगा या अपना एक नया हाई लगाएगा और ऑल टाइम हाईज को ब्रेक करके 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल टच करेगा? क्या मार्केट इस दफा इलेक्शन और रेट कट के असर लेगी? जी हाँ माय डियर फ्रेंड, ये वीक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी वीक में तीन रेट कट हैं और इसी वीक में यूएस का इलेक्शन भी है। तो बहुत मजा आने वाला है इस वीक में ट्रेड करने का। और ये आज के वीकली एनालिसिस भी इसलिए थोड़े से लंबे हैं क्योंकि इसमें मैंने टोटल एक्सप्लेन किया है कि इलेक्शन में आप ट्रेड किस तरह करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, कौन कौन से लेवल से आपने बाय करना है, कौन कौन से लेवल से आपने सेल करना है, कितना बाय करना है, कितना सेल करना है। इसके अलावा फेडवाच टूल की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा आपको, और आपको टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस भरपूर तरीके से कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप क्या कहता है, कैमिला क्या कहती है, और इनके जीतने, किसके जीतने से मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ये वीकली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप भी गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं तो इस वीक वीडियो को 3-4 दफा रिपीट करके देखना है, फिर ही आपको समझ आएगी। क्योंकि मुझे भी इस वीडियो को बनाते बनाते बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर वीडियो को। माय नेम इज इलवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। चलिए बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स की तरफ और जानते हैं इस वीक कौन कौन से कैलेंडर इवेंट है। ये वीक मुझे लगता है कि ईयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है। मतलब अगर मैं ये भी कहूँ कि अगले 4 सालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीक होने वाला है तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि इस वीक में इलेक्शन भी हैं। इलेक्शन भी है कि क्या लफ्ज़ मैंने यूज़ क्यों किया, वो इसलिए कि इस वीक में FOMC भी है, यानी कि ऑफिशियल रेट हाइक होने हैं या कट होने हैं, ऑफिशियल बैंक्स के रेट डिसीजन होने हैं। ना सिर्फ USD के होने हैं बल्कि 2-3 और करेंसीज हैं जिनके इस वीक रेट डिसीजन होने हैं। चले जानते हैं कौन कौन सी इस वीक इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट है। तो सबसे पहले ये वीक हमारा मंडे को स्टार्ट हो रहा है। JPY का बैंक हॉलीडे है, यूरो की कुछ न्यूज़ हैं, बट छोटी छोटी न्यूज़ हैं, माने के लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। अगर बात की जाए ट्यूसडे की 5 नवंबर 2024, यही है हिस्टोरिकल डे। इस दिन में सबसे पहले जो चेंज आ रहा है वो है AUD, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का रेट का डिसीजन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बैंक ने ऑफिशियली डिसाइड करना है कि उनका रेट कट होगा, पॉज होगा या फिर रेट जो है वो हाइक होगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रोबेबिलिटीज़ है कि रेट जो उनका पहले चल रहा है वही रहेगा, यानी कि रेट पॉज करेंगे ये लोग। इसके आगे फिर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला इवेंट, US प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो कि सारा दिन चलेगा। ऑलमोस्ट ये सारा दिन ही एक्टिविटीज़ होती रहेगी और आपके जो रोबोट आपने संभाले हुए हैं, जो इंडिकेटर संभाले हुए हैं पूरा साल, जिनको जंग लग रहा था कि हम इलेक्शन के दिन चलाएंगे, वो निकाल लें बाहर। मेरे स्टूडेंट्स ने तो रेडी करके रखे हुए हैं, पता नहीं आपने रेडी करके रखे हुए हैं नहीं। तो मूवमेंट होगी, तगड़ी मूवमेंट होगी और ज़्यादातर चांसेस हैं कि एक ही जगह पे वो मूवमेंट हो, यानी कि अप डाउन लगा रहेगा। लेकिन वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी और जो
एक ही जगह पे नहीं वो मूव करेगा, वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव लेवल पे भी एक ही दिन में डॉलर इंडेक्स के अंदर मूवमेंट आ सकती है, या फिर गोल्ड के अंदर बड़ी, यूरो यूएसडी के अंदर, जीबीबी यूएसडी के अंदर, यूएसडी सीएचएफ के अंदर, यूएसडी जापानीज येन के अंदर, यूएसडी कैड के अंदर, इन सब पेयर जिनके अंदर यूएसडी आता है, सब के अंदर तगड़ी मूवमेंट होने के चांसेस हैं इन इलेक्शंस के ऊपर। ये हमने कल की एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन जीतेगा और किसके जीतने की वजह से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। आप आई के बटन के ऊपर प्रेस करके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाया है। ये हफ्ते वाले दिन वीडियो रिलीज़ की थी जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल में और प्रोफेसर इरफान फानी साहब ने बताया था कि किसके जीतने से मार्केट किस तरफ मूव करेगी और ये इलेक्शन किस तरह का होने वाला है और उसके ऊपर जो मूवमेंट है वो किस तरह के होने के चांसेस हैं। तो काइंडली वो वीडियो अगर आपने वॉच नहीं की तो वो लाजमी वॉच कर लें। यूएस का इलेक्शन सिर्फ यूएसए के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूएस का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट, आप यूँ मान लें कि वो पूरी दुनिया के अंदर वो राज करते हैं, पूरी दुनिया के किंग हैं। और ये माना जाता है कि यूएस इलेक्शन जो भी विन करेगी पार्टी, उस पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं वो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को मुतासर करेंगी। इसके अलावा ISM सर्विसेज PMI का डाटा है और यूएसडी के एक दो और डाटाज हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि यूएसडी का इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मैं ग्राफ के ऊपर जाऊंगा, टेक्निकली आपको बताऊंगा कि यूएस इलेक्शन पे किस तरह की मूव हो सकती है। इसके अलावा NZD का अनएम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये सुबह को तकरीबन 3 या 2:45 पे होगा, डाटा 3 बजे होगा जब मार्केट फाइनेंशियली हमारे पाकिस्तान में क्लोज होती है। तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आने के चांसेस नहीं है, या इसको ट्रेड नहीं हम कर सकते इस इवेंट को। और अगर बात की जाए क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ की, तो ये डाटा है बुध वाले दिन, और इसके अलावा यूएसडी के 2-3 छोटे छोटे डाटाज हैं। बुध वाला दिन को इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जुमेरात वाला दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुमेरात वाला दिन GBP यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रेट का डिसीजन है। ऑफिशियल रेट, बैंक ने रेट डिसाइड करना है कि वो आया कि अपने आने वाले दिनों में रेट कट करेंगे या पॉज करेंगे। ब्रिटिश पाउंड के भी रेट कट करने के ज़्यादा चांसेस हैं, लगभग 80% चांसेस हैं कि रेट कट होगा। और इसके रेट कट के बुनियादी वजह इनके वोट्स होते हैं। उन वोट्स के ऊपर हम इंशाल्लाह जुमेरात वाले दिन डिटेल से लाइव स्ट्रीम करेंगे। जुमेरात वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी है, तो जुमेरात वाला दिन भी ट्रेडिंग के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाला है। सो एक नहीं, दो नहीं, तीन रेट कट हैं इस वीक में, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे तीसरा रेट कट कौन सा है? पहला तो हो गया AUD का, दूसरा होगा ब्रिटिश पाउंड का, और तीसरा कौन सा? तीसरा है USD, यस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रेट कट होने जा रहा है। ये भी जो है आप समझ लें कि जुमेरात वाले दिन होगा, और जुमेरात वाले दिन रात को तकरीबन 1-2 बजे दमादम मस्त कलंदर होगा, और इसमें भी चांसेस हैं रेट कट होने के 98%, यस। और ये मैं नहीं कह रहा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का 80% रेट कट होने के चांसेस हैं। तो आपको लगा होगा यार सर तुक्का लगा रहे हैं, तो तुक्का नहीं, ये देखें फेड वॉच टूल को आप देख लिया करें। और इसी तरह ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का और AUD की भी वेबसाइट होगी जहाँ पे आप उनके फेडरल रिजर्व या उनके जो ऑफिशियल बैंक है उनके रेट कट के प्रोबेबिलिटीज़ को देखते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ जो है USD का शो करने वाला हूँ, फेड वॉच टूल। तो फेड वॉच टूल के मुताबिक जनाब ये जो 7 नवंबर को रेट डिसीजन है, इसमें ऑलमोस्ट 98.9 यानी कि 99% चांसेस है रेट कट होने के, और वो है 20 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट होगा, 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट होगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन रेट कट है या रेट के डिसीजन है, और चौथा इलेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीक बहुत ज़्यादा औसम होने वाला है। तो आप इसको साल का सबसे बड़ा वीक भी कहें तो वो भी गलत ना होगा। इसके अलावा रात को जो है शाम 6:30 बजे कैड का एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और उसके अलावा USD के जो 2 डाटाज होते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का ही कंज्यूमर सेंटिमेंट, ये डाटा जुमे वाले दिन लाजमी आता है। तो एंड में रात को 8 बजे ये डाटा है, और मेरे ख्याल से आप जुमे वाले दिन रात 8 बजे तक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा चुके होंगे इस मार्केट से, क्योंकि ये वीक है ही ऐसा। अगला जो रेट का डिसीजन है वो 18 दिसंबर 2024 को होगा, और वो आई थिंक सो नए प्रेसिडेंट के दौर में होगा, नया USA का जो प्रेसिडेंट होगा उसकी।
तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो यही चांसेस है कि 99% चांसेस है कि रेट कट होगा, लेकिन नया प्रेसिडेंट आए पता नहीं क्या होगा, वो तब देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दोस्त, अपने होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद इरफान फ़ानी साहब की तरफ, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब इतना बड़ा वीक आ रहा है, इलेक्शन भी हैं, 2-3 रेट कट भी हैं, उसके ऊपर क्या मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके अलावा रूस यूक्रेन की वार है, चाइना ताइवान की वार है, इसराइल फ़लस्तीन की वार है, और इसराइल ईरान की वार है, यमन की वार है, और भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, चाइना और इंडिया की बढ़ती हुई दोस्ती। तो इन सारी बातों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर मोहम्मद इरफान साहब की तरफ से, और जानने की कोशिश करेंगे कि यूएस इलेक्शन और बाकी मामलात के ऊपर, रेट कट के ऊपर प्रोफेसर साहब क्या कहते हैं। तो जी बढ़ते हैं प्रोफेसर साहब के साथ। प्रोफेसर बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान गोल्ड इन्वेस्टमेंट में 137% इजाफा नोट किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पिछले एक क्वार्टर में सेंट्रल बैंक गोल्ड बाइंग में 49% तक कमी नोट हुई। ताहम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ चाइना मैसिव लेवल पर गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट हुआ। पिछले एक क्वार्टर में ज्वेलरी गोल्ड बाइंग में कमी और इंडस्ट्रियल गोल्ड बाइंग में इजाफा नोट हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते इकोनॉमिक डाटा पॉजिटिव की बिना पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट की गई और गोल्ड प्राइसेस ने करेक्शन के लिए डाउनवर्ड रास्तों का इंतखाब किया। गुज़िश्ता हफ्ते नॉर्थ कोरिया ने बर्रे आजम से बर्रे आजम तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया। ये बैलिस्टिक मिसाइल 7000 किलोमीटर दूर तक वॉरहेड और एटॉमिक वॉरहेड इक्विपमेंट को ले जाने की सलाहियत रखता है। यह तजर्बा अमेरिका के इलेक्शन से 5 दिन पहले किया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के इस तजर्बे पर गमो गुस्से का इजहार करते हुए अपने तहफ्फुजात का इजहार किया है। और दूसरी तरफ रशिया ने अमेरिका के इलेक्शन से सिर्फ 5 दिन पहले एटॉमिक वॉरफेयर इक्विपमेंट ड्रिल का कामयाब तजर्बा किया। रशियन दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान में इस बात का ऐलान किया गया कि अगर रशिया पर अग्रेशन होता है तो हम दुनिया के इस अग्रेशन का भरपूर जवाब देंगे। चाइना ने दुनिया को खबरदार किया कि ईरान और रशिया पर किसी किस्म का एग्रेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उधर इसराइल ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को धमकी दे डाली है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीन के मामले से दूर रहे। हमास, हिजबुल्लाह, हाउसेस, शिया ग्रुप और इसराइल के दरमियान स्विफ्ट और प्रॉक्सी वॉर जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते में यूक्रेन रशिया वॉर में तेजी नोट की गई और आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशन बरकरार रह सकती है। रिस्क ऑन सूरत हाल की बिना पर फाइनेंशियल मार्केट डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती है। आने वाला हफ्ता अमेरिका के इलेक्शन की वजह से शह सुर्खियों में रहेगा। 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अवाम अपने नए सदर का इंतखाब करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप 52% पॉपुलैरिटी और हैरिस 48% पॉपुलैरिटी के साथ नेक टू नेक मुकाबले में हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी एग्रेसिव कैपिटलिस्टिक अप्रोच से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, जबकि कैमिला हैरिस धीमे लहजे की सोशल इंटीग्रेशन अप्रोच वाली उम्मीदवार हैं। कैमिला हैरिस डिप्लोमेटिक वे से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अरूज तक पहुंचाना चाहती हैं। फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स 22 पॉइंट तक पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में फाइनेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी इंडेक्स में मजीद इजाफा नोट किया जा सकेगा। 8 नवंबर 2024 फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका इंटरेस्ट रेट कट करने का बहुत अहम फैसला करेगा। फेड वॉच टूल के मुताबिक 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी 94% तक पहुंच चुकी है। जे पॉवेल इंटरेस्ट रेट कट स्पीच में
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बेहतर करने, जॉब मार्केट को रिपेयर करने और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जैसे मामलात को उठा सकते हैं और आने वाले हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट की जा सकेगी। आने वाला हफ्ता परचेज मैनेजर इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रिलीज किया जाएगा। एक्सपेक्टेडली परचेज मैनेजर इंडेक्स 53% तक नोट किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका के इलेक्शन और रेट कट डिसीजन के बाद परचेज मैनेजर इंडेक्स में बेहतरी नोट की जा सकती है। आने वाले हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में मजबूती नोट की जाएगी, लेकिन सोने की कीमतों में अप्स एंड डाउन्स जारी रहेगा। जियो इकोनॉमिक न्यूज की बिना पर गोल्ड प्राइसेस डाउन ट्रेंड का रास्ता देख सकती हैं, लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशंस की बिना पर सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। आप अपनी तमाम ट्रेड को अपने मेंटोर की हिदायत और अपने मनी मैनेजमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली कीजिए, ताकि बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। ओके गाइस, तो अब बढ़ते हैं हम अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखेंगे और सबसे पहले मंथली कैंडल को देखेंगे। आपको पता ही है कि मैं सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करता हूँ मंथली कैंडल को करता हूँ। डॉलर इंडेक्स की जो मंथली कैंडल है लास्ट मंथ की, यानी कि अक्टूबर की, वो तो बुलिश क्लोज हुई है, थोड़ी सी ढूंढी ऊपर वाली साइड पे। अच्छा, ये वाहिद कैंडल में होगी, ये यूनिक कैंडल है कि जो डॉलर की और गोल्ड की सेम होगी। ये देखें, लास्ट मंथ की अगर कैंडल देखें अक्टूबर 2024 की, तो ये भी बुलिश है, ऊपर से डुंडी दे के क्लोज हुई है। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की देखते हैं तो ये भी बुलिश है और ऊपर से छोटी सी विक छोड़ के क्लोज हुई है। तो दोनों ही कैंडल बुलिश, डॉलर भी और गोल्ड भी। ऐसा हिस्ट्री में बहुत कम होता है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या डॉलर इंडेक्स की अगली आने वाली जो ये महीना है नवंबर का, क्या ये भी बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा? तो फिलहाल तक तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद यूएस इलेक्शन की वजह से ज़्यादा पुरुमीद या पुररोशन हो के यूएस इलेक्शन ही डिसाइड करेगा कि मार्केट आने वाले दिनों में कहाँ पे मूव करेगी। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप विन करता है तो ये डॉलर इंडेक्स में एक बहुत बड़ा जंप आएगा और डॉलर इंडेक्स 105 या 106 को भी टच कर सकता है। अगर कैमिला ये इलेक्शन जीत जाती हैं तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा डविश ज़रूर रहेगा। और अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली में जो पिछले 4-5 वीक से मुसलसल एक बाय साइड की रैली आई हुई है, वो कहीं ना कहीं रुकती अब नज़र आ रही है, क्योंकि इस मंथ की कैंडल एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है, क्योंकि उसके अंदर वॉल्यूम मौजूद है लेकिन इसके अंदर बॉडी मौजूद नहीं है, इसके अंदर वीक ही वीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल पे बनी है। ये देखिए, अगर आप इसको हिस्ट्री में, इससे पहले भी मूविंग एवरेज लाइन पे जब डोजीज बनी तो फिर वो थोड़ा सा मार्केट को नीचे आना पड़ा था, झुकना पड़ा था, और फिर उसके बाद कंटिन्यू किया था। और उसके बाद भी अगर देखें, जब डोजीज बनी है मार्केट ने फिर क्रैश के रास्ते अख्तियार किए हैं अप साइड पे। अब जो डाउन साइड पे डोजीज बनी है तो फिर मार्केट अप साइड भी गई है। अब मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर यहाँ पे डोजीज बनना ये ख़तरे की अलामत है। शायद इस वीक जो अब नया आने वाला वीक है ये भी एक डोजी ही बने और पहले से ज़्यादा बड़ी डोजी बने। ये देखें इस तरह की। क्यों? क्योंकि इलेक्शन की वजह से मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और मार्केट अप साइड पे भी ज़्यादा जाएगा और डाउन साइड पे भी ज़्यादा आएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के ज़्यादा चांसेस हुए तो ये शायद डाउन साइड पे आए ही ना और अप साइड पे ज़्यादा बड़ी वीक बनाई है, बहुत एक मैसिव लेवल पे टच करने की कोशिश हो। इस वीक बहुत ज़्यादा ख़तरा है क्योंकि रेट कट भी है, तो फिर मार्केट के डाउन जाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो हाई 105.800 और जो लो है वो 103.500 लगने के चांसेस हैं। सो डॉलर इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा वायलेंट रहेगा इस वीक में। सो बी केयरफुल, जो भी ट्रेड कर रहा है करेंसी पे या गोल्ड पे या सिल्वर पे, वो आपको बी केयरफुल रहना पड़ेगा। अगर हम डेली की बात करें तो डेली वाले चार्ट में भी मार्केट ने एक रिजेक्शन सी दी है। ये देखें, जो मैं वीकली में आपको बता रहा था वही हमें डेली में नज़र आ रहा है। एक पैटर्न नज़र आ रहा है, 2 तलवार अप साइड पे, और उसके बाद मार्केट ने उसकी कंफर्मेशन भी दी है और मार्केट टेस्टिंग के लिए ऊपर भी जा रही है और फिर शायद ये मार्केट 102 तक इस वीक में क्रैश कर सकती है। तो डॉलर इंडेक्स इस वीक बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेड मूव कर सकता है जिस तरीके से लग रहा है। सो डॉलर इंडेक्स के डाउन साइड पे यानी कि सेल वाली साइड पे ज़्यादा चांसेस हैं मूव करने के, क्रैश कर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन
डोनाल्ड ट्रम्प अगर विन करता है तो ये बहुत ज़्यादा अपसाइड पे मूव कर जाएगा और अपनी क्रैश से ज़्यादा जितना वो नीचे गिरा है उससे डबल ऊपर जा सकता है और 103.500 या 102 को टच कर सकता है डॉलर इंडेक्स इस वीक में। सो बी केयरफुल। अब हम देखते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हम गोल्ड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। गोल्ड का टारगेट अभी भी हमारा काफ़ी ज़्यादा दूर है। गोल्ड को हम 3200 तक जाता हुआ देख रहे हैं। कम से कम 3000 का लेवल ब्रेक करना गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। सो क्या गोल्ड $3200 को टच कर पाएगा, ये देखते हैं हम। अगर गोल्ड की मंथली कैंडल्स की बात करें तो फरवरी 2024 के बाद मार्केट ने कभी कोई बैरिश कैंडल बनाई ही नहीं है और अभी तक मार्केट के अंदर कोई बैरिश कैंडल आपको नज़र नहीं आ रही और मार्केट के अंदर आपको एक बुल रन सा नज़र आ रहा है और काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है। तकरीबन लगभग 9-10 महीनों से मार्केट जो है वो मुसलसल बुली साइड पे मूव कर रही है और ये तारीख का सबसे बड़ा साल होगा, हिस्ट्री में याद रखा जाएगा 2024 को। सो मंथली में तो अभी भी मार्केट के अंदर कोई मुझे लचक नज़र नहीं आ रही। जो लगभग ये 2 कैंडल्स हैं लास्ट 2 मंथ की, अक्टूबर की, और तो ये इसमें कोई लचक नज़र नहीं आ रही। और मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम देखें अगर आप, तो वॉल्यूम कितना हैवी है अक्टूबर के महीने में। सो मार्केट में कोई भी लचक नहीं है, बुलिश बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है और डॉलर इंडेक्स अगर नीचे गिर रहा है, रेट कट होने लगा है या इलेक्शन की वजह से डॉलर इंडेक्स लचक खाता है तो गोल्ड इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगा। अभी जो गोल्ड आपको डाउन साइड पे एक रेड सी नज़र आ रही है चीज़, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक ही आपको बता दिया था कि गोल्ड क्रैश करेगा और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड ने क्रैश किया। तो मंथली वॉल्यूम तो अभी भी गोल्ड के अंदर बाय ही बता रहा है और गोल्ड जो क्रैश है वो अभी नज़र नहीं आ रहा हमें। वो लास्ट मंथ क्यों नज़र आया था, वो लास्ट मंथ मैंने डिटेल बता दी थी। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक वीकली एविडेंस आ रहा है। ये देखें, वीकली मार्केट का बैरिश कैंडल क्लोज करना लगभग और उसका वॉल्यूम ड्रॉप हो जाना, ये अब हमें कहीं ना कहीं अंदिया दे रहा है कि शायद इलेक्शन का प्रेशर गोल्ड पे भी हमें देखने को मिले और गोल्ड मार्केट भी एक डिप, मज़ीद स्वीर किस्म की डिप लगा सकती है। वो बताता हूँ आपको कि वो कैसे। सो इसका मतलब हुआ कि गोल्ड अभी मज़ीद क्रैश कर सकता है और मज़ीद डाउन आ सकता है। कैसे, मैं आपको अपडेट करता हूँ। लास्ट वीक की अगर वीकली वीडियो देखें आप तो उसमें मैंने बताया था कि मंथली कैंडल क्लोज होनी है, इसलिए मार्केट नीचे आके क्लोजिंग देगी, थोड़ा गिरेगी नीचे, क्रैश होगी, नीचे आके क्लोजिंग देगी तो आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब जब एक नई कैंडल ओपन हो रही है नवंबर के महीने में तो मार्केट ने अब डाउन साइड पे जो विक लगानी है, इसलिए मार्केट मज़ीद नीचे आ सकती है। तो वो आपको मंथली चार्ट पे आया है, चीज़ें वाजिया हैं। ये देखें, अगर आप देखें तो मार्केट ओपन होते ही यहाँ से ओपन हुई है, छोटा सा डिप लगाया हाई की तरफ और ये नीचे आ गई है। अब ये देखें, अगर पिछली आप डिप्स को नीचे वाली साइड पे विक्स को फॉलो करें तो हर मंथ आपको डाउन साइड पे विक नज़र आएंगी। इस मंथ यानी कि तो काफ़ी बड़ी डिप विक थी, तो अभी यहाँ पे भी मार्केट विक लगाने के लिए नीचे आएगी। ये देखिए, तो ये विक कितनी लंबी हो सकती है, ये कितनी बड़ी हो सकती है। ये विक पिछली कैंडल के हाफ तक भी हो सकती है। मान लो आपकी बॉडी का जो हाफ है वो 2690 आ रहा है, 2690, तो मार्केट 2690 तक भी नीचे आ सकती है और विक क्रिएट कर सकती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस वीक मार्केट देखें, विक लगाना और बात है, लेकिन अगर मार्केट ने वीकली कैंडल सेल की क्लोज कर दी तो भाई साहब फिर ये सेल का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा मार्केट का और शायद फिर आपको ये मंथ पूरा गोल्ड में सेल ही नज़र आए, फिर दिसंबर में जाके बाय होगा, ये भी हो सकता है। तो सेलिंग की बड़ी पावरफुल प्रोबेबिलिटीज़ हैं इस वीक भी और मार्केट ने एक डिप लगाना है और वो डिप का भी मैंने बता दिया 2700 या 2690, ये 2 लेवल मार्केट टच करेगी और उसके बाद फिर पंप करेगी अगर मार्केट ने पंप करना है तो। लेकिन याद रहे दोस्तों, अगर वीकली कैंडल सेल की क्लोज हो गई तो फिर ये ट्रेंड भी बन सकता है और मार्केट इस पूरा महीना भी सेल में जा सकती है। प्लीज़ मेरे वर्ड्स को नोट कर लीजिएगा, इनको मिस इंटरप्रेट ना किया करें। सो एक मैं छोटी सी कैंडल ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगर अगले वीक की कैंडल इस तरीके से बन जाती है और सेल की ही क्लोज हो जाती है तो क्या होगा, तो फिर ये सिलसिला चल निकलेगा और फिर मार्केट 2480 या 2500 तक भी डाउन आ सकती है
इसी महीने नवंबर में। सो अगर गोल्ड क्रैश कर गया तो ये इन लेवल्स तक आएगा 2490, 2400, 2500। ये एक मार्केट, अच्छा जितनी तेजी से ये ऊपर गया उतनी तेजी से नीचे भी आएगा ये। और अगर ये वीकली कैंडल कंफर्म होगी तो पूरा नवंबर का महीना मार्केट बैरिश मोमेंटम में रह सकता है। लेकिन अगर और ऑन दी अदर हैंड मार्केट डाउन साइड पे आती है, 2690 का लो लगाती है और वापस ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है इस तरीके से, तो फिर ये पैटर्न जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट वीक वाली जो डोजी है वो रिजेक्ट हो जाएगी और मार्केट फिर अपना बाय ट्रेंड ही कंटिन्यू करेगी और फिर मार्केट बाय साइड पे ही जाएगी। और फिर मार्केट इस महीने हमें वो अपना 2800 वाला बेंचमार्क ब्रेक करेगी और ये 2950 या 2900 के करीब जाके मंथली क्लोजिंग देने के चांसेस हैं मार्केट के। सो इस तरीके से पैटर्न ये वर्क करते हैं और इस तरीके से बड़ी सिंपल है मार्केट, इतनी मुश्किल नहीं होती, इसको समझना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अगर डेली की बात की जाए तो डेली में मार्केट जो है एक की रिवर्सल टाइप पैटर्न क्रिएट कर रही है, वीकली में भी डेली में भी। लेकिन हम लोग कोई भी सेल का पैटर्न अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये वीक वोलेटाइल वीक है। इस वीक में जो लो है वो जिस तरह के मैंने पहले बताया 2690 या 2675 तक यहाँ भी जा सकता है मार्केट का लो, यहाँ तक अगली इसकी सपोर्ट तक ये लीजिए। और जो इसका हाई है वो तो 2800 ब्रेक करके 2850 तक जाने के चांसेस हैं। तो मैं आपको ये नसीहत करूँगा कि मार्केट के अंदर हर पंप से डंप यानी कि सेल करने की कोशिश ना करें, बल्कि अगर आप मार्केट से मुस्तकिल मिजाजी से पैसा कमाना चाहते हैं तो हर डंप पे बाय करें। मार्केट जैसे ही क्रैश हो, एट द एंड ऑफ द ट्रेंड, एट द एंड ऑफ द क्रैश आप बाय की ट्रेड ले लें, वो आपको 20% रिस्क पे मिल जाएगी, 80% प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज आपको मिल जाएंगी, रैदर देन कि आप मार्केट के अंदर सेलर बन जाएं और पछताएं बाद में। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की हुई है। मैं अपने चार्ट को बिल्कुल क्लीन रखता हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मेरा चार्ट क्लीन ही रहे। लेकिन अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं तो ये कुछ सपोर्ट्स हैं, अगर मार्केट इनको ब्रेक करती है तो मार्केट इस तरीके से नीचे आएगी, और अगर मार्केट इनसे रिजेक्शन खाती है तो फिर मार्केट इधर से अपसाइड पे मूव करेगी। और जैसे ही मार्केट अपना पुराना हाई 2780 ब्रेक करती है तो फिर उसके बाद 2800 फिर ऑनवर्ड मार्केट 2850 और 2900 के करीब करीब जाके या 2980 पे भी वीकली क्लोज हो सकता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इवेंट है इस दफ़ा पूरे 4 साल बाद इस तरह का। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्केट के अंदर एविडेंस है कि मार्केट जो है वो अनप्रिडिक्टेड बिहेव करेगी। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए भी दिखा रहा हूँ आपको कि अगर आप इलेक्शन पे स्कैल्पिंग करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं एक बैठूंगा पूरा दिन लाइव स्ट्रीम करूँगा, मैं स्कैल्पिंग से ठीक ठाक पैसा कमाऊँगा, इतना पैसा इंशाल्लाह कमाने के इरादे हैं। हर साल 4 साल बाद मैं करता हूँ स्कैल्पिंग का डे, तो पूरे साल का दाना पानी इकट्ठा हो जाता है एक ही दिन में। आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी कोई स्ट्रैटेजी है? क्या आपने टेस्टिंग की है? या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, इस दफ़ा इलेक्शन पे आप एक डेमो अकाउंट पे या एक छोटे से सेंट अकाउंट पे $10 के अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं और पिछले कुछ इलेक्शंस को स्टडी करके इस वीक उनके ऊपर तजर्बात कर सकते हैं। इस वीक में आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं ताकि आने वाले इलेक्शंस के लिए आप अपने आप को रेडी कर सकें और अगली दफ़ा जब इलेक्शन हो तो आप बड़ा सा अकाउंट लेके रेडी बैठे हों, जैसे ही इलेक्शन आए आप इलेक्शन पे पैसा कमाएं। लेकिन इस साल या इस वीक इस इलेक्शन पे सिर्फ लर्न करते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पंजाबी में सियाने कहते हैं कि जिन्हें खादियां गाजरा ढिड च ओदे पीड़। अगर आप इस इलेक्शन पे रिस्क लेते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो उसका खमियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। सो गाइज, अगर मैं अपने फाइनल कमेंट्स की बात करूं तो फाइनल कमेंट में मैं आपको 2-3 लेवल्स दे देता हूं जिनके ऊपर मुझे लगता है इस वीक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा उधर रुकने के चांसेस हैं। एक तो लेवल मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये 2690 से लेके 2675 तक का है लेवल। यहाँ पे मार्केट गोल्ड के आने के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस टेन्योर में या इस वीक। और उसके बाद जैसे ही मार्केट अपना हाई ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करेगी जो कि मैंने ड्रॉ कर दी है आपको
2600, 2760, 2770, तो फिर मार्केट के ज़्यादा अप जाने के चांसेस बन जाएंगे। सो ये एक विंडो क्रिएट करने का आपके सामने एक और भी पर्पज़ था कि अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप इस एरिया के अंदर अंदर भी कर सकते हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा वाइल्ड होगी, तो ये एक किस्म की मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन बना सकती है। ये ट्रेंड लाइन तो मैं आपको बना देता हूँ अभी। तो डाउन साइड पे मार्केट जो है अगर 2680 या 2685 को ब्रेक करती है तो ये 2630 या 2640 तक आने के चांसेस नज़र आ रहे हैं हमारे पास। सो ओवरऑल इस वीक में विंडो बहुत बड़ी है। कुछ लोग कहेंगे कि यार ये क्या बात हुई है, बाय भी करवा रहा है, सेल भी करवा रहा है। भाई ये वीक ही ऐसा है, बहुत ज़्यादा डेंजरस वीक है। इस वीक में कुछ भी हो सकता है, ये अनप्रेडिक्टेड है। इसमें अगर आपने ट्रेड करनी है तो जिगरा इतना चाहिए, लोहे का जिगरा चाहिए आपको इस वीक में, वरना ट्रेड ना करो। एक दो ऐसा लेके बाहर हो जाओ, क्योंकि मार्केट अगर 2630-40 पे आ जाती है 2800 से उठ के, तो आप क्या करोगे? $200 का एसएल तो नहीं ना होता। या फिर मार्केट अपने 2800 को ब्रेक करके 2900 3000 इसी वीक में लगा देते, तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है और मार्केट इस वीक के अंदर बहुत बड़ी मैजिकल मूव कर सकती है। सो माय डियर, अगर मार्केट स्लो रहती है तो आइडियल बाइंग लेवल ये रहा आपके सामने 2600 से नीचे नीचे, यानी कि 2700 से नीचे नीचे 2690 हो जाए, 2675 हो जाए, इट्स टोटली अप टू यू। और अगर मार्केट को आप सेल में देखना चाह रहे हैं तो 2760 के ऊपर आप सेल देख सकते हो इफ़ यू वांट स्कैल्प द मार्केट इस तरीके से, ओके। और अगर आप बायर ही बनना चाह रहे हो तो बाय के लेवल तो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये आपका बाय का लेवल होगा और बड़ा अच्छा होगा बाय का लेवल, और मार्केट इसको ब्रेक करेगी और मार्केट अपने नए हाइट्स की तरफ चली जाएगी। एक बात याद रखें, ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करेगी। मार्केट जितना नीचे गिरे, क्रैश हो जाए, बाय करो, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा इंशाल्लाह। सो मार्केट डंप होती है वीक के स्टार्ट में, 2680 तक आती है, ये आपका बाय का लेवल होना चाहिए, और फिर इससे ऊपर जाएगी। आप बाय करते जाएं, प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं, साथ साथ इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा अगर आप अच्छे लेवल से बायर बनने में कामयाब हो गए तो। और अगर मार्केट की क्रैशिंग की कंडीशन हुई, डॉलर इंडेक्स में बहुत मैसिव मूव आ गई, या डोनाल्ड ट्रम्प अगर विन कर जाता है, तो फिर आप गोल्ड को बाय ना कीजिएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन जीतने के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो फिर गोल्ड को आप सेल कीजिएगा, यूरो को सेल कीजिएगा, ब्रिटिश पाउंड को सेल कीजिएगा, वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। USD JPY को बाय कर लीजिएगा और USD CAD को बाय कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्रॉफिट हो जाएंगे। USD CHF को भी आप बाय कर सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन इलेक्शंस। मेरे ख्याल से रेट कट से भी ज़्यादा इलेक्शन के चर्चे होंगे इस वीक। एक वीक पहले बता दिया था कि गोल्ड क्रैश कर जाएगा। एग्जैक्टली ये चीज़ हमने मार्केट के क्रैश करने से 2 घंटे पहले मॉर्निंग में बता दी थी अपने दादा उस्ताद के मेंबर्स को। तो अगर आप भी दादा उस्ताद के मेंबर बनना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, इस नंबर पे, या फिर यूट्यूब के चैनल के सब्सक्राइब बटन के साथ साथ आपने, मुझे उम्मीद है सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, अगर नहीं किया तो करके बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब के बटन के साथ चैनल ज्वाइन का बटन आता है, ज्वाइन नाउ, तो ज्वाइन करके भी आप दादा उस्ताद की मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में आ सकते हैं, और डेली मॉर्निंग की स्ट्रीम भी वॉच कर सकते हैं, जो कि सुबह 11 बजे होती है, मंडे टू फ्राइडे। सो आई होप आप भी हमारी कम्युनिटी का मेंबर बनेंगे और हम लोग मिल के बहुत अच्छा लर्न करेंगे और प्रॉफिट भी अर्न करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, बाय। अदरवाइज डोनाल्ड ट्रम्प अगर जीतता है, गोल्ड को सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। इस वीक के लिए इतना ही। लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, हाई के भी, लो के भी, स्कैल्पिंग के भी, और बाकी दादा उस्ताद की मॉर्निंग स्ट्रीम डेली सुबह 11 बजे हुआ करेगी, वो देख लीजिएगा, और इवनिंग में तो फ्री लाइव आते ही आते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अगले वीक तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।